आपको पता है मौलाना इसहाक साहब बड़े सख्ती से हामी थे कि नबी इस्लाम की 4 बेटियां। जी। इवन ईरान के शिया भी नबी इस्लाम की 4 बेटियां मानते हैं। पाकिस्तान के जो अज़ादार हैं इन्होंने ढकोसला मचाया, इन्होंने कहा नहीं जी बेटी एक ही थी, बाकी 3 जो है वो पहले खामंद से थी हज़रत खतीजा के, और इसलिए हुजूर की बेटियां हैं, वो आपकी सुलभी बिगॉटन बेटियां नहीं हैं। जबकि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा राफजी जिसको ईरान वालों ने ईरान से निकाल दिया है, ठीक है, यासर अल हबीब, जो कोई मौका नहीं जाने देता खुलफाए सलासा के ऊपर तान करने का, उससे यानी इंटरनेशनल यानी एक फोरम के ऊपर मीडिया के ऊपर पूछा गया है कि बताएं कि हुजूर की कितनी बेटियां। उसने कहा जी मुझे सख्त इख्तलाफ है बकर उमर उस्मान से, लेकिन ये बात ठीक है कि नबी इस्लाम की 4 बेटियां अपनी थीं और उनमें से 2 बेटियां हज़रत उस्मान के अक़द में थीं। इससे मैं डिनाई नहीं करता हूं। बाकी वो उसके बाद वो कहता है कि जी वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी फजीलत बन जाए, लेकिन वो कहता है ये बात से इनकारी नहीं है। तो मौलाना इसहाक साहब जो है उन्होंने एक बल्कि इसके ऊपर लेक्चर भी दिया, और ये जो ज़रबे तकसीम ये शिया पेश कर रहे होते हैं, इतने साल की उम्र में शादी हुई, इतने साल पहले, ये सारी कहानी है। कहाँ लिखा हुआ है कि हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी जब वो हुजूर के अक़द में आई हैं? ठीक है, इस तरह कोई ऑथेंटिक नहीं चीज़, सारी सीरत की किताबों में ये हम भी यानी इवन अंदाजे से ही बातें कर रहे होते हैं, तो वो जिसकी बुनियाद पे आप ये पूरी कहानी खड़ी कर रहे होते हैं वो खुद नहीं होती। तो मौलाना इसहाक साहब से किसी ने पूछा कि अच्छा जी अगर ये बताएं हुजूर की 4 बेटियां थीं, ठीक है, तो ये क्या वजह है कि बेटी एक ही मशहूर हुई है? बात तो ठीक है कि नाम तो हज़रत फातिमा का ही मिलता है, हुजूर की औलाद भी। तो उन्होंने कहा कि पुत्र गल है कि फातिमा नू पार्टी मिल गई है, बाकी 3 पार्टी को नहीं मिली। सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भुट्टो को भी अगर पीपल्स पार्टी ना मिली होती तो आज भुट्टो जिंदा होता। पार्टी की वजह से जिंदा है ना। तो हज़रत फातिमा को पार्टी मिल गई, ठीक है, और बाकी 3 को पार्टी को नहीं मिली, यानी कोई ऐसी जमात नहीं मिली जो उनके नाम के ऊपर ये मामला। लेकिन ये हकीकत है कि हज़रत फातिमा वाली फजीलत किसी और की नहीं है, ये तो यानी एक मुसल्लम बात है। लेकिन इससे बाकियों का डिनाई नहीं। यानी अगर आप खुलफाए राशिदीन की शान लेके हजरत तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, या मेरा सुन्नी भाई अगर को बैठा हो तो आपके ज़हन में ये आपको आपकी किताबों में बताया गया नबी की तो 4 बेटियां थी। कतन मेरा कोई सुन्नी भाई यहां से ऐसा अकीदा ना लेके जाए, हम आपको बिल्कुल साफ और शफाफ अकीदा दें। नबी की 1 बेटी थी। अगर बेटियां 4 थी मुबाहले में 1 क्यों गई? बेटियां 4 थी, चादर के नीचे 1 क्यों आई? आपने को अपनी किताबों में, आपकी किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में ये दिया। बेटियां 4 थी, जहेज 1 का क्यों बताया? अच्छा जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हो मुझे बोल के बता देना, अगर बेटियां 4 हैं तो बाकी बेटियों की औलाद कहां है? आज किसी सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछ किसकी औलाद है, वो कहेगा रसूल की। शजरा कहां से चला, वो कहेगा सैयदा ज़हरा से। तो फिर बाकी बेटियों की औलाद कहां गई? बेश यार हकीकत पहुंचाने दीजिएगा, जो मेरा काम है वो मुझे करने दीजिएगा बेहतर अंदाज में। कतन गालम गलोच का नाम मजहब नहीं। दलील ऐसी दे के जाऊं कि आपको दलील की रद ना मिले। मेरा सुन्नी भाई जो मजलिस शबीर में आता है वो हमारा मेहमान नहीं होता, वो हुसैन इब्न अली का मेहमान है। हुसैन के मेहमान का दिल दुखाना हमारा शेवा है ही नहीं। आप मजलिसों में हमारी वजह से नहीं आए, आप हुसैन इब्न अली की वजह से। हम कभी भी अपने मजलिस के इश्तिहार में नहीं लिखते कि सिर्फ शिया हैं। मस्जिदों के दरवाजे पे लिखा होता है फलां फिरके की मस्जिद। हुसैन की किसी मजलिस में नहीं लिखा जाता यहां हिंदू आए, यहां सिख आए, यहां ईसाई आए। हुसैन का दरबार सबके लिए, हुसैन हर किसी का मौसम है। दरवाजे पे हालात की वजह से हमारे नौजवान खड़े हो जाते हैं, वो भी जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। वो जिस्म से डोलते हैं, वो भी मुल्क की हालात के पेश नजर। हम आपकी अकीदे नहीं तलाश करते। आप जो भी आए मजलिस शबीर में वो हुसैन इब्न अली का बुलाया हुआ है, लिहाजा मैं मोहब्बत के साथ अपने अहले सुन्नत भाइयों का पैगाम दूं
सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछो किसकी औलाद है? रसूल की। नस्ल कहां से चली? बादशाह हुसैन। जनाब सैयदा से जाके शजरा मलाया, बाकी बेटियों की औलाद कहां है? मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के समय तुम्हारा मेहमान हूं। जिस मोरख ने 4 बेटियां लिखी थी वो नवासे भी 8 लिख सकता था, लेकिन उसने ये कागज कलम ये कह के फेंक दिया। उसने कहा बेटियां 4 लिखवा दी हैं, नवासों के नाम ना लिखवाना। नाम तो लिख दूंगा, मोहम्मद के कांधों पे कैसे बिठाऊंगा? नाम तो लिख दूंगा, सजदे में रसूल की पुष्प पे कैसे बिठाऊंगा? फिर कोई मोरख पूछ लेगा ये कैसा नबी था जो एक बेटी के बेटे तो उठाता रहा। बेटियां 4 हैं, जन्नत के सरदार एक बेटी के बेटे। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, मेरा हबीब अपनी करीबियों को उनका हक दो। सही बुखारी में लिखा है कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुला के जगीर फतक उसके नाम लिखी। बेटियां 4 थी, जगीर 1 को क्यों दी? चलें, दौर है दलील का, नफरतों का खात्मा हो चुका है। कसीर तादाद में दूसरे मसाल के लोग मजलिसों में आते हैं। मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ पैगाम देना चाहूंगा। अगर आप कहते हैं नबी की बेटियां 4 हैं, आज से इसी लम्हे से रिसर्च शुरू कीजिएगा। जाके पूछिएगा किसी भी अपने मर्जी के मौलाना से कि जब हमारे नबी की शादी हुई तो उम्र मुबारक कितनी थी। बिल्कुल खामोश होकर दलील सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आप वाह वाह या दाद दें, कोई मेरा एक भाई बात से महरूम रह जाए। मैं खुद कह रहा हूं कि बेशक खामोशी इख्तियार कर लीजिए। मजमे में शोर का नाम मजलिस की कबूलियत नहीं। एक बंदा भी यहां से हदायत लेके जाइए, कबूलियत। हमने तरीका तब्दील कर दिया। हम समझते हैं नारे वाह वाह दाद मजलिस की कबूलियत। हमने ये जो दरवाजा खोला ये हदायत का दरवाजा है। ये मजलिस नहीं, ये सफीना नूह है। हमें देखना है कि कौन है जो नजात की कश्ती पे बैठ रहा है। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे, नोट कर सको नोट करना, बाद में पूछना चाहो बाद में पूछना, फोन करके लिखवाना चाहो पूछ लेना। शादी हुई नबी की तो उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल। अब आप अपने उलमा से पूछिएगा नबी ने ऐलान नबूवत कब किया था? वो कहेंगे 40 साल की उम्र। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं। फिर आपकी अपनी किताबों में लिखा, शिया किताबों में यही लिखा कि नबी की शादी के 4 साल तक नबी के यहां औलाद ना हुई। 29 साल की उम्र में पहुंच गए रसूल और पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम, जिसकी वजह से नबी की कुनियत मशहूर हुई अबुल कासिम। ठीक हो गया? पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। 25 साल से पहले शादी नहीं, 29 साल से पहले औलाद साबित नहीं। फिर सुन्नी अकीदे के मुताबिक नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। शिया अकीदे के मुताबिक 40 साल के बाद इजहार किया। नबी पहले दिन से नबी थे। मैं दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं, दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं। सुन्नी अकीदा है 40 साल के बाद बनी, हमारा अकीदा पहले दिन से नबी थे। चले ठीक है, सुन्नी भाइयों का अकीदा 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। फिर सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है कि नबी ने ऐलान नबूवत से 5 साल कबल अपनी 3 बेटियों का अक्द माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह खाक मदहन 3 मुशरिकों से करवाया हुआ था। जब आप अपने उलमा से दलील पूछेंगे तो वो कहेंगे इसलिए कि उस वक्त वो खुद नबी नहीं थे। नबी बने 40 साल के बाद, तो फिर उन मुशरिकों के घरों से बेटियों को वापस बुला लिया। अब मेरा सुन्नी भाई, मर जाना है, सांसों का यकीन कोई नहीं, लम्हों का एतबार कोई नहीं, कब्र की 4 दीवारें कच्ची हैं, कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, मौलवी कब्र में छोड़ के वापस आ जाता है। अपनी सांसों को एक लम्हे के लिए यहां रोक के गुफ्तगू सुनो। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। 25 और 40 के दरमियान कितने साल? 15 साल। 5 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए, 11 साल। 5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो, 6 साल। किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई? उम्रें पूरी करके दिखाओ, उम्रें पूरी करो। हम मानने के लिए तैयार, हम मान लेते हैं। हम जिद वाले लोग नहीं
कि कैसे हो सकता है कि कोई नबी की औलाद हो और हम इनकार करें? अगर हम नबी की एक बेटी मानते हैं तो हम बाकी तीन को क्यों नहीं मानते? हम उन्हें भी मानेंगे। आप साबित करके दिखाओ। अब मेरा सुन्नी भाई मुझसे पूछे कि फिर ये कहानी क्या है? ये रसूल की हकीकी बेटियां नहीं। रिसालत माप का पहला अकद हुआ था मलिकतुल अरब जनाब खदीजा से। जनाब खदीजा अरब की रईसा खातून थी। बीबी खदीजा की एक बहन थी हाला बिनते वहाब। ये तीन बेटियां जनाब हाला की थी जो जनाब खदीजा के घर में परवरिश पा रही थी। जब बीबी खदीजा का अकद हमारे नबी से हुआ तो बीबी खदीजा ने नबी से इजाजत मांगी कि मेरे घर में तीन यतीम बच्चियां पल रही हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं उन्हें साथ लेके आऊं। रसूल ने उन्हें अपने घर बुलवा लिया। फिर ये रसूल के घर में आई। फिर इनको यतीम पालने का हुनर ऐसा आता था। फिर ये यतीम को यतीम समझ के नहीं पालते थे। फिर ऐसे पाला कि मुअर्रख ने लिखा कि ये नबी की अपनी बेटियां थी। सुलभी बेटी नबी की एक ही थी जो हुसैन की मां है, जो अली की ज़ौजा है, जो जन्नत की औरतों की सरदार है, जो हिजाबे किबरिया है, जिसका वजूद नबी की नस्ल की बका बना है, जिसे कुरान में कौसर कहा गया है, जिसे कुरान में इज्जत कहा गया है, जिसे कुरान में इतरत कहा गया है, जिसकी तहारत की कसमें अल्लाह खा रहा है, जिसके दरवाजे पे तारा सजदे में गिर रहा है।